सभी दरोगा अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस बार बिहार सब इंस्पेक्टर की बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो यह जानना जरूरी है कि कौन से छात्र दरोगा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या दरोगा की कितनी सैलरी होती है, कितने दिनों में प्रमोशन होता है, कितना डीए मिलता है, यह सब जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना निर्णय बना सके कि हम दरोगा का फॉर्म भरेंगे। आज इन्हीं विषयों पर बात करते हैं। तो आइए चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, बिहार दरोगा एसआई परीक्षा 2023 इस बार बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। दोस्तों, इस पद का लेवल जो होता है 6 है, पद का लेवल 6 है। इस तरह से समझिए, चपरासी लेवल 1 पे होता है तो दरोगा लेवल 6 पे है। तो सबसे निचला पद हुआ 1, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो दरोगा लेवल 6 पे है और एक ग्रुप बी का पद है। जैसे चपरासी हो गया ग्रुप डी का पद, उस तरह से ग्रुप ए होता है, आईपीएस हो जाता है ग्रुप ए का पद। डीएसपी भी ग्रुप बी में ही होता है, कुछ दिनों बाद ग्रुप ए में चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, दरोगा जो है पद लेवल 6 है और ग्रुप बी का पद है, उसका ये जो है 35,400 है। दोस्तों घबराइए नहीं, 35,400 उसका बेसिक हो गया। बेसिक पे डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। ये अभी वर्तमान में 36% है। कितना है? 36% है। साल में 2 बार डीए बढ़ता है, 2 बार। तो 35,400 का 36% फिर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। सरकार आपको या तो घर देगी, घर नहीं देती है तो रहने के लिए किराया देगा ताकि किराया आप दे सके। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है, अदर अलाउंस, वर्दी का पैसा, बहुत चीज है। कहीं जाएंगे ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर अलाउंस मिलेगा। बहुत प्रकार के अलाउंस भी मिलते हैं। एचआरए में एक बात याद रख लीजिए, शहर के हिसाब से एचआरए या ग्रामीण के हिसाब से अलग अलग है। एचआरए में सबको समान नहीं मिलता, वो परिवर्तित होता रहता है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस किलोमीटर की दूरी के अनुसार मिलता है। दोस्तों, अगर बिहार सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगला पद बिहार इंस्पेक्टर का होता है। बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर का जो पद होता है वो उसमें प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने के लिए मिनिमम 8 साल नौकरी करनी होगी। सब इंस्पेक्टर के रूप में मिनिमम 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी। थोड़ा पीछे हटते हैं और बताते हैं कि पे में एक चीज याद रख लीजिए, वर्ष में 2 बार डीए बढ़ेगा, 1 बार इंक्रीमेंट बढ़ेगा। साल में 3 बार पे बढ़ता है। 10 वर्षों के बाद फिर पे फिक्सेशन होता है। छूट गया था इसलिए बताना जरूरी है, याद रखिए कि पेमेंट जो है साल में 2 बार डीए बढ़ेगा, 1 बार इंक्रीमेंट बढ़ेगा। इंक्रीमेंट का महीना जो होगा जनवरी या जुलाई होगा, 1 जनवरी या 1 जुलाई। तो पेमेंट साल में 3 बार बढ़ना निश्चित है। तो अब जान गए कि दरोगा से इंस्पेक्टर बनने में 8 वर्ष का समय लगता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 8 वर्षों में आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि आगे सीट खाली होनी चाहिए। दरोगा से इंस्पेक्टर में प्रमोशन 8 साल में एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेता है। अगला, योग्यता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, दरोगा का फॉर्म भरने के लिए स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कि आप स्नातक हो, रिजल्ट आपका आ गया हो जिसमें आप पास डिक्लेयर किए गए हो। एक बात और बता दे, बहुत छात्रों के मन में आशंका होती है कि हम साइंस से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स से है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आर्ट्स से है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दरोगा में सिर्फ स्नातक पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो और किसी भी विषय से हो, कोई मतलब नहीं है। आप स्नातक पास होना चाहिए, लेकिन पास होना चाहिए, रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए, किसी प्रकार का पेंडिंग या कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हैं कि हाइट को लेकर, उम्र को लेकर। तो दोस्तों, दरोगा का फॉर्म भरने के लिए पुरुष में बात कर रहे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनका न्यूनतम वर्ष 20 साल होना चाहिए, अधिकतम वर्ष 37 साल होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका न्यूनतम वर्ष 20 होना चाहिए और अधिकतम 37 होना चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग है, जिसको बीसी कहते हैं, तो पिछड़ा वर्ग है जिसको ईबीसी कहते हैं, उनका न्यूनतम वर्ष 20 साल का उनको होना चाहिए कम से कम, अधिकतम उनको 40 वर्षों का होना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आप 40 को पार न किए हो, 40 वर्ष होना चाहिए। महिला के लिए जान लीजिए,
अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसकी महिलाओं का न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जनरल कैटेगरी की जो महिला है उनका एज 3 साल बढ़ जाता है, मतलब बीसी या ईबीसी के बराबर चला जाता है, समझे ना। यहाँ SC ST में पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान है, न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष। 42 वर्ष माने अधिकतम आयु आप क्रॉस किए हुए नहीं हो। हाइट को लेकर भी देखिए, जो दरोगा का पद होता है वो दबंग का पद होता है, उसमें हाइट एक निश्चित किया गया है। तो आइए हाइट को देखते कितना होना चाहिए। पुरुष में जो अनारक्षित है, अनरिजर्व है, बीसी है, एबीसी है, मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनकी हाइट जो होनी चाहिए पुरुष में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुष में जो SC ST है उनका कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम हाइट। ज्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष में जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 165 सेंटीमीटर, SC ST 160 सेंटीमीटर। आइए महिला का देखते हैं। महिला अनारक्षित, अनरिजर्व, BC और EBC, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनका होना चाहिए हाइट न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। SC ST महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और रिजर्व हो या कृषि कैटेगरी में महिला हो उनका न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल है तो तैयारी शुरू कर दे, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और नोटिफिकेशन के बाद आपको 4 महीना से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप कृपया करके तैयारी शुरू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।